क्या मैं आपके साथ खा सकती हूँ? दिल्ली के एक ठंडी दिसंबर की शाम थी। कर्नाट प्लेस के एक आलीशान रेस्तोरां में, जहाँ बाहर गरीब बच्चों की भीड़ अक्सर देखी जाती थी, अंदर शहर के सबसे बड़े उद्योगपति अरुण मेहता अकेले भोजन कर रहे थे। 70 के करीब उम्र, सफेद झकबाल, आंखों पर सुनहरी फ्रेम का चश्मा, महंगा सूट और वह रुतबा जिसे देखकर बड़े बड़े कारोबारी झुक जाते थे। अरुण मेहता की पहचान थी लोहे का आदमी, कठोर, सख्त और भावना। वह अपने प्लेट में गर्मा गर्म बटर नान और पनीर लबाबदार का पहला टुकड़ा लेने ही वाले थे। एक धीमी, कांपती मगर मासूम आवाज गूंजी, क्या मैं आपके साथ खा सकती हूँ? रेस्तोरां के सारे लोग चौंक उठे। दरवाजे पर खड़ी थी एक नन्ही बच्ची, करीब 10 साल की, फटे पुराने कपड़े, पैरों में चप्पल तक नहीं, चेहरे पर गंदगी, बाल बिखरे हुए, मगर आंखों में भूख से ज्यादा उम्मीद। स्टाफ दौड़ा उसे बाहर निकालने, लेकिन मेहता साहब ने हाथ उठाकर सबको रोक दिया। वह बच्ची धीरे धीरे उनकी मेज के पास आई। तुम्हारा नाम? उन्होंने पूछा। गौरी, उसने संकोच से कहा। 2 दिन से कुछ खाया नहीं। कुछ पल खामोशी रही, फिर मेहता साहब ने कुर्सी की ओर इशारा किया, बैठो। रेस्तोरां में सन्नाटा छा गया। कोई विश्वास नहीं कर पा रहा था। वेटर को आदेश मिला, उसे वही खाना लाओ जो मेरे लिए है और 1 गिलास गर्म दूध। गौरी ने खाना ऐसे खाया मानो उसकी जिंदगी उसी थाली में छिपी हो। भूख ने उसे शिष्टाचार भुला दिया, मगर मेहता साहब देखते रहे, गहरी सोच में डूबे हुए। जब वह तृप्त हुई, तब उन्होंने पूछा, माता पिता कहाँ है तुम्हारा? गौरी ने सिर झुका लिया। पापा रिक्शा चलाते थे, कोरोना में चले गए। माँ बीमार थी, पिछले साल गुजर गई। तब से मैं रेलवे स्टेशन पर सोती हूँ। अरुण मेहता का चेहरा ज्यों का त्यों रह गया, मगर उनके दिल की गहराइयों में एक पुराना जख्म हिल गया, क्योंकि कभी बहुत साल पहले वो भी ऐसे ही भूखे सोए थे। एक अनाथ बच्चा जिसने रेल की पटरी पर अखबार बेचकर, होटलों में बर्तन मांजकर अपनी जिंदगी शुरू की थी। माँ बहुत जल्दी चली गई थी, पिता ने छोड़ दिया था। वह अरुण जिसे किसी ने सहारा नहीं दिया, जिसने सब कुछ अकेले बनाया। आज वही बच्ची उनके सामने बैठी थी, उनके पुराने स्वरूप की तरह। मेहता साहब ने गहरी सांस ली और कहा, गौरी, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? मैं अकेला रहता हूँ, तुम्हें घर, खाना, स्कूल सब मिलेगा, पर एक शर्त है, तुम्हें मेहनती और ईमानदार बनना होगा। बच्ची की आंखों में आंसू छलक आए। उसने कांपती आवाज में कहा, हाँ, मैं तैयार हूँ। मेहता साहब का विशाल बंगला पहली बार गौरी जैसे बच्चे ने देखा, तो उसके लिए तो टूथब्रश भी नया था। गर्म पानी से नहाना किसी चमत्कार से काम नहीं। शुरुआत में वह कमरे के बिस्तर पर नहीं सोती, फर्श पर सो जाती, क्योंकि उसे लगता था इतना नरम बिस्तर झूठा है। रोटी बचाकर जेब में छुपा लेती, डरती कि कहीं कल फिर भूखी न रह जाए। एक रात पकड़ी गई, रोते हुए बोली, मुझे माफ कर दीजिए, मैं बस भूखी नहीं रहना चाहती। तब मेहता साहब ने उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, अब कभी भूखी नहीं रहोगी, ये मेरा वादा है। उस रात गौरी ने पहली बार किसी पिता जैसा स्नेह महसूस किया। वक्त बीतता गया, गौरी पढ़ाई में होशियार निकली। उसने टॉप किया, स्कॉलरशिप पाई और आगे चलकर डॉक्टर बनी, मगर उसने अपने अतीत को कभी नहीं भुलाया। दीक्षांत समारोह में उसने कहा, मेरी कहानी किताबों से नहीं, भूख से शुरू हुई, और उस भूख को मिटाने वाले इंसान मेरे पिता अरुण मेहता है। भारत ने तब सुना जब गौरी ने एक फाउंडेशन खोला, क्या मैं आपका साथ खा सकती हूँ, जिसका उद्देश्य था भूखे बच्चों को खाना, छत और शिक्षा देना। पहला दान अरुण मेहता का। अपनी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा उन्होंने बच्चों के नाम कर दिया। आज भी हर साल
15 दिसंबर को मेहता और गौरी उसी रेस्तोरें के बाहर फुटपाथ पर बैठकर सैकड़ों अनाथ बच्चों को गर्मा गर्म खाना परोसते हैं बिना कोई सवाल पूछे। क्योंकि कभी एक बच्चे ने हिम्मत करके पूछा था, क्या मैं आपके साथ खा सकती हूँ? और उस सवाल ने जिंदगी बदल दी थी, न सिर्फ उसकी बल्कि उस आदमी की भी जिसे लोग लोहे का कहते थे। वह दिन, वह सवाल एक परिवार माना गया। ये कहानी हमें याद दिलाती है, कभी कभी छोटी सी हिम्मत और छोटी सी दया पूरी दुनिया बदल सकती है।